हेलो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मेडिकल के क्षेत्र में जो मिसिंग है, जो मेडिकली मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, उससे बचने का तरीका ढूंढा जाए। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वाले एक विषय को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। बीमारी एक है ल्यूम्बर स्पॉन्डिलाइटिस और दूसरी बीमारी है साइटिका। इसमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ख़ासकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग चिकित्सकों से भी होती है, जिसका इलाज गलत लंबे दिनों तक होता रहता है। तो हम आज बताने जा रहे हैं आपको ल्यूम्बर स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका में जो सूक्ष्म अंतर है उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उसके इलाज के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं साइटिका को। साइटिका जो है ये एक नर्व्स है जो कमर के नीचे से हिप जॉइंट जहां हमारा होता है, उस हिप जॉइंट से लेकर के एड़ी तक लंबी एक नर्व्स आती है, नस आती है, जिसे साइटिक नर्व्स कहते हैं। और उसमें जो पेन होता है उसका लिंक जो है हमारे कमर के थोड़ा सा मैंने L3 L4 तक जाकर के न्यूरो तक जुड़ता है। लेकिन मूलतः ये साइटिक नर्व्स में जब दर्द होता है तो उसको हम लोग साइटिका बोलते हैं। और ये दर्द शुरू होता है हमारे हिप जॉइंट से, जॉइंट के ही थोड़ा सा ऊपर दाएं बाएं से ये दर्द होता है और पूरा ये लंबा एड़ी तक आता है। लेकिन ये शुरू में ही एड़ी तक नहीं आता है, ये हिप जॉइंट से लेकर कभी तक घुटने तक, जांघ तक ही रह जाता है। धीरे धीरे ये बीमारी आती है पिछले एड़ी तक, हिल तक आती है। इसका और भी लक्षण ये है कि ये पूरी हिप जॉइंट से और एकदम पीछे से ही आती है। ये पीछे से आकर एड़ी के पास ये इसका अंत हो जाता है। इसमें बड़ी असह्य पीड़ा होती है। इसमें सुनापन का भी लक्षण रहता है। कभी कभी झंझनाहट रहता है, लेकिन झंझनाहट कम रहता है। इसमें असह्य पीड़ा होती है और सुनापन इसके साथ रहता है। ये इसका 3 इसके मुख्य सिम्टम हैं। सिम्टम नंबर 1 ये है कि ये हिप जॉइंट से इसका दर्द चलता है, घुटने तक आता है पीछे से। ये ना साइड से आएगा ना आगे से आएगा, और पीछे से ये एड़ी तक जाएगा। तो ये दूसरा इसका सिम्टम ये है कि इसमें दर्द और दर्द के साथ साथ सुनापन, ये अलग अलग रह सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं। और तीसरा ये है कि हमेशा ये हिप जॉइंट से पीछे की तरफ, एड़ी की तरफ आता है, ना दाएं साइड में ना बाएं साइड में ना आगे। अब हम चलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये मुख्यतः हमारा जो है वर्टेब्रल कॉलम जो है उसका डिजॉर्डर है ये बीमारी। और ये बीमारी डायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल है। ये मोटर लोकोमोटो की समस्या है। और ये हमारे जो न्यूरो हैं, चूँकि हमारा वर्टेब्रा जो है वो बिल्कुल वर्टिकल रहता है, उसके बीच में हमारे लिगामेंट रहते हैं, उसके बीच से न्यूरो निकलते हैं। तो जब भी हमारा वर्टेब्रल डिस्क, ल्यूम्बर जो हमारे कमर की जो डिस्क हैं, जो कशेरुक जिसको हिंदी में कहते हैं, वो उनका जो वर्टिकुलर रहते हैं, उनके एंगल थोड़े से भी अगर इधर उधर हुए तो ये बीमारी होने के चांस रहते हैं। 2 वर्टेब्रा के बीच में जो लिगामेंट हमारा रहता है, लिगामेंट अगर फैल जाता है, लिगामेंट ठीक हो जाता है या लिगामेंट टियर हो जाता है, तब ये बीमारी होती है। और जैसे लिगामेंट ठीक होता है, लिगामेंट टियर हो जाता है या वर्टेब्रा डिस्प्लेस हो जाता है, तो हमारे न्यूरो पर प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, और वो हमें काफ़ी पीड़ा पहुंचाते हैं, असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। तो हमारे ल्यूम्बर स्पॉन्डिलाइटिस का पहचान क्या है?
स्पॉन्डिलाइटिस का पहचान है कि ये दर्द कमर से शुरू होता है, कमर के चारों तरफ शुरू होता है और कमर के नीचे, चूँकि ये मूलतः L4, L5, L3 हमारा L1 इसी का डिजॉर्डर होता है। तो कमर जो हमारी है कॉक्सी से लगभग 5 हड्डियों तक हम जा सकते हैं। ऐसे तो ये 7 तक होता है, लेकिन 5 L4, L3 में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और उसमें कमर के चार काफ़ी स्टिफनेस, जकड़न महसूस होती है और पीड़ा जो है कमर के नीचे तक जाती है, पूरे हमारे बैक भाग में, चुत्तर के भाग में, आगे पीछे उंगलियों की झंझनाहट महसूस होती है। और ये इसमें ज़्यादातर झंझनाहट और दर्द रहता है, परमानेंटली नहीं रहता है। कभी कभी सुनापन भी होता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता, लेकिन पीड़ा असह्य होती है। और इसमें चिलक का दर्द होता है, मतलब कमर ऐसा लगता है कि चिलक गया है। और हमारे कई स्थानीय गलत सोच है कि चमक है और चोर है, लोग झड़वाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि ये बीमारी स्पॉन्डिलाइटिस की होती है, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर की बीमारी होती है। इसकी पहचान जो है, मैंने ये सिम्टम बताया, सिम्टम से बीमारी पहचान में हो जाती है। लेकिन चूंकि ये हमारे टूल्स का ज़माना है, वैज्ञानिक ज़माना है, इसलिए इसके वेरिफिकेशन के लिए इसका CT स्कैन कराया जाता है। CT स्कैन में स्पष्ट रूप से आ जाता है कि हमारा वर्टेब्रुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्क डिस्प्लेसमेंट है या लिगामेंटल टियरिंग है, थिकनेस है या उसमें फैलाव है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे इलाज में कोई मदद नहीं करती। इलाज अपने ब्रेन से करना है, सैटिका की दवा अपने ब्रेन से खोजनी है, सिम्टम अपने ब्रेन से खोजने हैं। और अक्सर मैंने देखा है, मैंने पाया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर मिस करते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज सैटिका कह करके रहते हैं। काफ़ी दिनों से नाजायज बीमारी पुख्ता होती रहती है और नाजायज दवाएं जाकर फिर एक नई बीमारी पैदा करती है। अब मैं सैटिका के कुछ दवाएं बता देता हूं। चूँकि होम्योपैथी एक सिम्टम बीमारी है, और सिम्टम सिर्फ बीमारियों का नहीं, बीमारियों का कैरेक्टर अलग और कैरेक्टर अलग हम लोग कोड करते हैं। तो बीमार जब तक सामने नहीं है तब तक सही चुनाव करना कठिन है, लेकिन तब तक कुछ कॉमन दवाएं हैं जो हर स्थिति में काम आ जाती हैं। सैटिका के बीमारी में रस्टक्स 200 पावर की एक दवा आती है। आप बेड पर जब जाएंगे तो तकलीफ अगर बढ़ती है तो दवा बड़ी कारगर है। 200 पावर में ये दवा सुबह शाम आप ले सकते हैं। तीसरी दवा एमोन म्यूर आती है। एमोन म्यूर का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि रोगी बैठ नहीं सकता। रोगी जैसे बैठेगा दर्द उसकी असह्य हो जाएगी, उस दर्द को वो सहन नहीं कर पाएगा। तीसरी दवा और सबसे इस बीमारी के सबसे नज़दीक जो दवा है उसका नाम है नेफेलियम। हाँ, एमोन म्यूर 200 पावर की आप एक बार रोज ले सकते हैं। नेफेलियम जो है, सैटिका के 98% सिम्टम उस बीमारी में पाए जाते हैं, इसलिए आँख मूंद कर भी देने से ये बीमारी को ठीक करती है। नेफेलियम 200 पावर की दवा आप सुबह शाम लें। जैसे जैसे बीमारी कंट्रोल होती जाए आप इसके डोज को कम करते जाएं। 200 पावर की दवा को सुबह शाम लें, बीमारी कम हो जाए तो एक बार लें, और बीमारी कम हो जाए तो एक दिन बीच लगा कर लें। फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक्सपर्ट डॉक्टर के देख रेख में ही चिकित्सा कराना उचित होता है। अब आपको स्पॉन्डिलाइटिस की भी कुछ मैं दवाएं बता दी। स्पॉन्डिलाइटिस एक चूँकि बड़ी चीज़ है, इसलिए इसका इलाज एक एक्सपर्ट डॉक्टर के देख रेख में कराएं। फिर भी कुछ दवाएं मैं आपको बता देता हूँ। कोबाल्टम 200 पावर की दवा आप ले सकते हैं, एक दिन बीच लगा कर एक दिन। मैक्रोटेनम 200 पावर की दवा ले सकते हैं, एक दिन बीच लगा कर एक दिन। जिंक मेटालिकम 200 पावर की आप दवा ले सकते हैं, यह भी 200 पावर की दवा एक दिन बीच लगाकर सिर्फ एक बार लेना है। इन तीनों दवाओं में से एक ही दवा का एक बार में इस्तेमाल करना है।
एक दवा विफल होने पर दूसरी का इस्तेमाल करना है। ये तीनों दवाएं स्पॉन्डिलाइटिस में बड़ी कारगर होती हैं और रस्टक्स भी इसके बीच बीच में काम करती है, रूटा भी काम करती है, लेकिन कोबाल्ट, जिंक और आपको मैक्रोटेनम, ये दवाएं जो हैं स्पॉन्डिलाइटिस की बेहतर दवाएं हैं। चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मैं ये समझ सकूं कि होम्योपैथ ने क्या फ़ायदा किया, क्या नहीं फ़ायदा किया, कहाँ तक आप उससे ला सकें। जय होम्योपैथ।